थायराइड के बारे में, ठीक है। तो थायराइड एक ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते आपका बहुत सारा कंडीशन ऐसा पैदा होता है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स पैदा होते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि थायराइड से अगर मैं बात करूँगा तो पीसीओडी भी पैदा होने में ज़्यादा रोल रहता है थायराइड का। थायराइड से क्या है कि जनरली होता, थायराइड कैसे होता है कि थायराइड के जनरली टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3, T4, T3 हार्मोन, उसको ट्राई आयोडोथायरोनिन वगैरह ऐसा बोला जाता है, और T4, मतलब ये है हार्मोन्स है, ये क्या हो जाते हैं कि इनकी मात्रा आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा होता है तो हाइपर थायराइड बोला जाता है, और कम हो जाता है तो हाइपो बोला जाता है, हाइपोथायराइड, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वेट गेन होना, वेट कम होना, भूख ज़्यादा लगना, पीरियड्स आगे पीछे होना, और दूसरी बात है कि जैसे आँख भारी भारी लगना, नींद नहीं लगना, ज़्यादा नींद लगना, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन थायराइड ऐसा फैक्टर है कि जब तक आप थायराइड अगर ठीक नहीं करेंगे, ठीक है, थायराइड को जनरली बोला जाता है कि थायराइड का गोली जो है लाइफ टाइम लेना पड़ता है। लेकिन थायराइड को अगर जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी जैसे कि वेट लॉस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको थायराइड को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, भले वो डाइट से करे या सप्लीमेंट से करे, एक्सरसाइज से करे। लेकिन एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंट, इसका अगर वेल कॉम्बिनेशन करेंगे तो बढ़िया से वो रिजल्ट देता है, ठीक है। थायराइड के चलते बहुत सारा पीसीओडी होता है, जैसे ओटी पेट पे चर्बी आ जाता है, बेली फैट बढ़ जाता है, उसके चलते मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टक हो जाता है। कभी कभी अगर मान लीजिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बहुत दिन तक स्टक होगा, और उसके बाद वो कभी कभी उसके बाद वो एमसी हो जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बहुत सारा खून जाता है, बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाता है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ऐसी कंडीशन में थायराइड में हमें कौन से प्रोडक्ट देने हैं, ठीक है। तो थायराइड में ऐसी कंडीशन में हमें पहला प्रोडक्ट जो देना है कंपलसरी, आपको जो देना है सीबोक्टोन देना है। मेरा पहला प्रेफरेंस सीबोक्टोन को जाता है, क्योंकि सीबोक्टोन एक ऐसा है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दूसरी बात है उसमें 190 बायो एक्टिव एलिमेंट है, बायो एक्टिव कंपाउंड है, वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। और दूसरी बात है कि सीबोक्टोन जो है, सीबोक्टोन आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा और बहुत सारी चीज़ें मतलब हेल्प करेगा उसमें, ठीक है। उसके साथ जो सेकंड प्रोडक्ट आप दे देंगे वो उसका नाम है, मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं जो वेटेज देता हूँ थायराइड में, उसका है शतावरी। शतावरी एक, उसको क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है कि वनस्पतियों की रानी है। वो क्या करती है कि उसमें बहुत सारा ऐसे गुण होते हैं कि जो आपके लेडीज़ को बहुत ज़्यादा वो फिट हो जाता है, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा वो बहुत सारे लेडीज़ के जो लेडीज़ रिलेटेड, लेडीज़ पेशेंट के जो बहुत सारे सिम्टम्स है वो क्लियर करने में मदद कर देता है, ठीक है। शतावरी के बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो इसमें डाला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो और मैं उसमें शतावरी के बारे में मैं डिटेल्स बात करने वाला हूँ, क्योंकि शतावरी के बारे में अगर बात करेंगे तो आधा घंटा हम इसके ऊपर, आधा से 1 घंटा बात कर सकते हैं, तो इतना बड़ा चैप्टर है वो। तो एक शतावरी, क्वीन ऑफ हर्ब्स, वनस्पतियों की रानी जो है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया कि ये सीबोक्टोन सेकंड जो है शतावरी। और थर्ड वन जो आपको यूज़ करना है कंपलसरी विटामिन सी के लिए, विटामिन सी तो सीबोक्टोन में मिला, कंपलसरी थर्ड वन जो यूज़ करना है सीएमडी, मिनरल्स, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, ठीक है। तो मिनरल्स कंपलसरी बॉडी में जानी चाहिए। तो ये 3 है। उसके साथ आप आयरन फॉलिक देख लीजिए कि उसका हीमोग्लोबिन कितना कम ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन के लिए आप आयरन फॉलिक उसमें ऐड कीजिए। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए कैल्शियम, हाँ, अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, तो इसमें आप लेडीज़ को दिन में 1 या 2 बार, 1 या 2 गोली कैल्शियम की दे सकती है अपनी, ठीक है। तो ये आप कंपलसरी इसमें दे दीजिए थायराइड में। और इसके साथ आप कंपलसरी इनको एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये करने के लिए आपको बोलना है, ठीक है। तो ये आप प्रेफरेंस आप ये करके आप ये कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरी बात है, अगर पेशेंट मान लीजिए मोटा है, ज़्यादा पेट के ऊपर चर्बी है या फैट है, आपको जैसे लगता है, ठीक है, तो आप इसमें फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, आप इसमें क्रिल ऑयल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा एक कोशिश कीजिए कि फ्लैक्स ऑयल, ऐसी केस में फ्लैक्स ऑयल दे दे, ठीक है। तो फ्लैक्स ऑयल से भी बढ़िया उनको रिजल्ट आएगा। तो ये कंपलसरी आपको देना है। लेकिन कभी भी आप थायराइड पहले कंट्रोल में करें, फिर उसके बाद आपका जो कुछ है पीसीओडी का ट्रीटमेंट या अपना वेट लॉस का ट्रीटमेंट आप कर ले, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसी ये शानदार वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे, और ऐसी शानदार वीडियो आपको आप पा सकते हैं यहाँ से। इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन दबा के रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, विश यू हेल्थ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और चैनल को
तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।